आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का मैट्रिसेस यूनिट। मैट्रिसेस जो है वो क्या है? इट इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम एक की बात करते हैं देन वी यूज मैट्रिक्स वर्ड, और मोर देन वन के लिए वी यूज द टर्म मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर्ड rectangular array ordered rectangular array। ordered मतलब in some particular pattern, rectangular मतलब in the form of rectangle, and array is for the arrangement, और arrangement किसका? of numbers or functions। like इस तरीके से 2 3 4 1 7 3। तो ये अरेंजमेंट बच्चों आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और वन मोर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जो होते हैं मैट्रिसेस के, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर ऑलवेज enclosed in big bracket। इस तरीके से हम इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट्स का भी यूज करते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। और जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स लाइक 2 3 4 1 7 3, ठीक है, दीज आर द नंबर्स। और इनकी जगह पे फंक्शंस भी हो सकते हैं, लाइक साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर। दीज नंबर्स और फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज of a matrix, entries of a matrix। और इन नंबर्स और फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या है? these numbers और functions may be real or it can be the complex numbers और complex functions। पर जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम जो है वो ऐसी मैट्रिसेस स्टडी करेंगे जिसमें जो है वो एंट्रीज और एलिमेंट्स जो होंगे वो रियल नंबर्स और रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे। लाइक इस तरीके से सपोज यहां पे मैं लिखता हूं साइन ऑफ एक्स, एक्स 2 3 एक्स स्क्वायर 5 0 1 -2। और इसकी जगह पे हम स्मॉल ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ बिग ब्रैकेट। एक और एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करते हैं, 1 -1 3 2 1 5। अब जैसे हमने सेट थ्योरी के केस में पढ़ा था कि सेट्स को जो है वो डिनोट करने के लिए यूजली हम जो है किसका यूज करते हैं? दैट इज कैपिटल लेटर का। और सिमिलर पैटर्न से अगर मुझे मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करना है, तो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो मैट्रिसेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, लाइक ABC। जैसे सपोज मुझे इस मैट्रिक्स को जो है वो डिनोट करना है ए से,
तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे ए इज इक्वल टू, सिमिलर पैटर्न से मैं चाहता हूं इसको मैं डिनोट करूं बी से, तो मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसके लिए सिंबल यूज करता हूं तो सी इज इक्वल टू। अब मैट्रिसेस के केस में जो है वो क्या है, मैट्रिसेस द ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। अब इस केस में जो हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी, आपके हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर पैटर्न से एक जी, जो हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या करेंगे, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द रो, दिस इज रो 1, रो 1, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज R1, और दिस इज रो 2। सिमिलर पैटर्न से जो वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स जी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपके कॉलम्स को। तो यहां पे जो है वो क्या होंगे, आपके कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, दैट इज C1 C2 C3 इन मैट्रिक्स ए। इस केस में जो है वो क्या है, हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं, लाइंस ऑफ एलिमेंट्स वो आपके दो हैं, तो इसलिए जो है वो दो रोज, और हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, दैट इज 3 ओके सच अरेंजमेंट्स हैं, और दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉलम्स। सिमिलर पैटर्न से अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में जो आपकी रो 1, जो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे रो 2 को, दीज एलिमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट्स रो 3। सिमिलर पैटर्न से जी आपका जो है वो क्या करेगा, जी आपका कॉलम 1 को, जी आपका कॉलम 2 को, और जी आपका कॉलम 3। सिमिलर पैटर्न से सी मैट्रिक्स के केस में जी आपका रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, और सिमिलर पैटर्न से दिस इज कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 2। अब अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं तो मैट्रिसेस में एक टर्म है जो मैट्रिसेस के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। Order of a matrix, order of a matrix। अब ऑर्डर क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज और n कॉलम्स होंगे, तो उस केस में उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा m क्रॉस n, कि ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is said to be a matrix of order कितना होगा, m क्रॉस n और m by n। अब सिमिलर पैटर्न से अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, जो आपकी ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स के केस में रोज कितनी है, रोज आपकी 2, कॉलम कितने हैं, कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, कॉलम इज दैट इज आपका रो कितनी 2, कॉलम मतलब रोज को पहले लिखते हैं, देन उसके बाद कॉलम से आपके 3, जी इसका ऑर्डर होगा, और उसको हम यहां पे लिखते हैं इसके बेस में। सिमिलर पैटर्न से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 रोज 3 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। सिमिलर पैटर्न से अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज जो है वो 3, और कॉलम्स जो है वो कितने हैं, कॉलम इज 2, तो सो इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2। अब हम कुछ और एग्जांपल्स इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर मैं एक और मैट्रिक्स लूं, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सपोज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -2 3 5 -1 3 0, ये सारे एलिमेंट्स मैं अपने से ही ले रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं 2 1 3 1
अब इस मैट्रिक्स के केस में चेक करते हैं। अब इस मैट्रिक्स में जो है वो रोज कितनी है, दिस इज 1 रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, सो इट्स ऑर्डर इज 3/4। अब मेरे को लग रहा है आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म में, अगर मुझे जनरल फॉर्म में किसी भी एक मैट्रिक्स को लिखना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। अगर मेरे पास मुझे किसी भी एक मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखना है जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, m क्रॉस n, जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। उसका लिखने का तरीका क्या है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जहां पे लिखते हैं ए, और इसके बेस पे जो है वो क्या लिखेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में जो प्रेजेंट है, A11, देन उसके बाद A12, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A13, A1 और jth कॉलम, इट इज jth कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड jth कॉलम, देन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n, तो 1n। सिमिलर वे से सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स होंगे, A21, A22, A23, A2j, A2n, देन थर्ड रो A31, A32, A33, A3j, A3n। लाइकवाइज अगर मुझे ith रो को लिखना है तो AI1, AI2, AI3, AI और G, AIn। और अगर मुझे mth रो को लिखना है, AM1, AM2, AM3 and so on to AMj, so on to AMn, and all the elements are enclosed in the big bracket। और जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर इज m rows and columns, so its order is m cross n। This is the generalized form of a matrix of order m cross n। और इन सभी केसेस में जो इसका इंडेक्सेस होंगे, दैट इज इसका सबस्क्रिप्ट जो है, सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स, जो पहला वाला एलिमेंट है इट रिप्रेजेंट्स द रो नंबर, एंड जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द कॉलम नंबर। सो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, AIJ m क्रॉस n। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I जो फर्स्ट है दैट इज द रो नंबर के लिए, और जो सेकंड वाला है दैट इज द कॉलम नंबर, एंड रो नंबर, रो चेंजेस फ्रॉम 1 to m, देयरफॉर I जो है वो क्या होगा, I चेंजेस फ्रॉम 1 to m, और J जो है वो क्या है, इट इज फॉर कॉलम नंबर, इट चेंजेस फ्रॉम 1 to n, और I कमा J जो है वो क्या है, इट बिलोंग्स टू n, इट बिलोंग्स टू n। अब इन सभी केसेस में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ AIJ, AIJ की फॉर्म है। इन सभी केसेस में जो पहला नंबर होगा सबस्क्रिप्ट का A, I और J, जो पहला नंबर होगा इट रिप्रेजेंट्स द रो नंबर, और जो सेकंड नंबर होगा
जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर, इट रिप्रेजेंट्स द कॉलम नंबर। इसका मतलब अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं A32, इट मीन्स दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो है वो क्या है m क्रॉस n, उस केस में जो है वो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, देन इट हैज m into n elements. One more thing, if a matrix is of order m cross n, then it has mn elements. mn elements. अब ये था आपका मैट्रिसेस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के रिगार्डिंग, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे।